तोड़ती है जिन्हें कितनी लाश से जाएंगी यहाँ से उठ के नहीं, मर जाएंगे, बस मर जाएंगे। आ जाए बिल्डोजर हमको मार दे, हम खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर के सामने खड़े बिल्कुल खड़े होंगे। बच्चों का करियर खराब हो जाएगा अगर यहाँ से हमें हटा दिया गया तो। हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे, गरीब है, ज्यादा कमाते भी नहीं है कि हम कहीं और भी ले सके। जब उसको रोटी खाने के लिए नहीं वो कर पा रहा, अपने बच्चों को पालने का परवरिश नहीं कर पा रहा है, तो बताइए जा करके रहेगा कहाँ? तो वो फांसी नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? एक बुलडोजर के पंजे का खौफ सता रहा है और पता नहीं कब बुलडोजर का पंजा इनके ऊपर से छत छीन के ले जाए। ये इसी खौफ में जो है इस वक्त ये लोग जी रहे हैं। अब भैया तोड़ रहे हैं, बताओ हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, हम घर से बेघर हो रहे हैं, अब भैया कहाँ जाए? और हमने गांव में बेच बाच के सब कुछ जो लगाया हमने यही लगा मारा है। तैयारी नहीं चल रही, हम मरने के लिए तैयार है, मकान खाली नहीं करेंगे। मकान खाली नहीं करेंगे। जो सरकार कह रही है हमारी जमीन है, आप लोगों ने कब? सरकार हम सरकार से नहीं है, सरकार हमारी वजह से बनी है, हम सरकार से नहीं है। देखो जी, जब ये जमीन बस रही थी तो सरकार को या तो उसी टाइम उजाड़ देना चाहिए था, तभी नहीं बसने देना चाहिए था। यहाँ पे जब हम आए थे तो इतने गड्ढे हो रहे थे, हमने उनका भराव किया। आज जो ये कॉलोनी बस रही है ना, वो हमारी मेहनत के बदौलत बस रही है। बिल्डोजर क्या बम गिरा दो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जगह ये किस विभाग की है? अब हमें ये पता नहीं है किस विभाग की है, इनको पता होगा बूढ़ी बड़ियों को। मतलब जो है सरकारी जमीन है? सरकारी तो सभी है, सारी जमीन सरकारी है। सरकारी थे यहाँ पे तो क्यों सरकारी सुविधाएं दी? मीटर मत लगाते, बिजली मत देते, यहाँ कोई रहता ही नहीं, क्यों देने की जरूरत है भाई? तुमको वोट के लिए देते हो और जब अपना मकसद पूरा हो जाता तो तोड़ दो सबको, है ना? नेहरू कॉलोनी में जब से पुनर्वास विभाग का एक नोटिस आ जाता है और उसमें साफ तौर से ये कह दिया जाता है कि कब्जेदारियों ने इस जगह को कब्जा रखा है और ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर जो है रहने वाले लोगों की तादाद 50,000 से ऊपर बताई जा रही है। जी सर, ज़्यादा ही है। 50,000 से ज़्यादा यहाँ की तादाद है और 30 सालों से लोग बाग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी हैं, लोगों के पास सरकारी सुविधा भी है, वोट भी जाहिर सी बात है यहाँ से गई होंगी और नेता भी यहाँ पर वोट मांगने आए होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर यहाँ पर खौफ इसलिए है क्योंकि आप ये मासूमियत देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चियाँ यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर, बुजुर्ग की तादाद भी ज़्यादा है और सभी तरीके का जो है यहाँ पर माहौल है। लेकिन दिक्कत एक ये भी है कि इन लोगों के पास इनकी अपनी रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन 30 सालों से ये यहाँ पर हैं, जहाँ पर सरकारी सुविधा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में अक्सर जो है लगातार अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है। ये हरियाणा की झुग्गियाँ हैं और हरियाणा की झुग्गियों में आपको कुछ पक्के मकान भी हैं और कुछ झुग्गियाँ भी हैं। तो अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर मन बना के बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार से हमें यहीं रहने दिया जाए, चाहे हमसे पैसा वसूली कर ले। हाँ, और का जो किस्त है अपने, जो 1000 रुपए किस्त बांध दे, गरीब आदमी है, कमा के अपने भरेगा और क्या करेगा? भगा के कहाँ जाए, ना तो और जगह कहीं दे दे। व्यवस्था है नहीं, कहीं की व्यवस्था नहीं कि हम यहाँ छोड़ के कहीं जा भी सकते हैं। जो भी है तो हम तो इसी के है व्यवस्था यही पर कर रखे हैं। यही है भाई, देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा साथी हैं तमाम, और ये यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है ये घर है, ये घर है, ये मंदिर है, घर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इलाका, ये वंशिका ब्यूटी पार्लर, और ये देख सकते हैं कि ये दुकान है और हर तरीके का जो है। और इस वक्त कॉलोनी की स्थिति अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो भीड़ भाड़ का जो है माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस वक्त लोगों के अंदर एक खौफ है, वो बुलडोज़र का खौफ है। और यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी जो है गलियाँ हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी गलियों में ही जो है यहाँ छोटे छोटे बच्चे और महिला हर सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहाड़ी का ये इलाका है, पहाड़ी पर ही जो है ये सारी झुग्गियाँ हैं और झुग्गियों के बाद कुछ पक्के मकान भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है फिलहाल ये 3 महिला हैं। जी, क्या नाम है आपका? हेलो भैया, जय श्री राम। क्या नाम? माता की। मेरा नाम यशोदा। एक बात बताओ, हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में 1,25,000 वोट हैं। जब हमसे वोट नेता लोग वोट लेना चाहते हैं, हम वोट देते हैं, वो सेक्टर में बैठे हैं भैया। अब ये जब हमारे लिए ये सेक्टर है, उनके लिए जब वोट इलेक्शन होते हैं हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं, तो जब भी तो ये सेक्टर है, फिर अब तुम अब क्यों कह रहे हो ये झुग्गी है? अब भैया तोड़ रहे हैं, बताओ हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, हम घर से बेघर हो रहे हैं, अब भैया कहाँ जाए? और हमने गांव में बेच बाच के सब कुछ जो लगाया हमने यहीं लगा मारा है, अब बताओ भैया हम जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ पर पुनर्वास विभाग ये कह रहा है कि हम लोग जो है सरकारी यहाँ पर
मेट्रो आने वाली है, एलिवेटेड यहाँ पर आने वाला है, कहते हैं विकास। तो भैया मैं मान रही हूँ, चलो मेट्रो आ रही है वो ठीक है, लेकिन हमें आप 50-50 गज अपनी जगह दो, उसमें हम अपने भी बच्चे ने लेके जाकर ये शिफ्ट हो जाएं। आप लोगों पूरी जिंदगी यहाँ चलेगी, खाता है पीता कमाते है। अब हम जाए तो जाए कहाँ, तब हाल दम आगे तोड़ दो। एक बार हमारा कोई आसरा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाएंगे। जी भाई मोदी के तो बालक बच्चे है ना, उसने चाय पहले बेची, अब भी चाय बेच लेगो। हम लोग कहाँ चाय बेच के, छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे कहाँ जाओ, मैं बताओ। हम जाएंगे कहाँ, कहीं ठिकाना दे क्या, यहाँ तुम्हारा रहन बसेरा कर लो तो हम वहाँ चले जाए, कहाँ जाए बता। आप लोगों का सर्वे हुआ था यहाँ पर, आप लोगों का भैया एक बात बताओ, जब सारी आईडी बनी हुई है, जब हम सरकार को वोट देने के अधिकार हैं, तो हम सरकारी जमीन भी से भी सरकारी जमीन भी करवाने के अधिकार हैं। एक बात बताओ, एक पब्लिक नहीं है सब वोट मांगती है। हम हर 5 साल बाद नेताएं होते हैं, हर साल वोट देते हैं। 1,25,000 वोट है हमारी पहाड़ी पे। नेहरू कॉलोनी 3 नंबर मस्जिद से लेके नवादा तक, पाली तक हमारी नेहरू कॉलोनी जुड़ी हुई है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि बस हमारी यहाँ के, क्योंकि हमारी पब्लिक को जहाँ रह रही है ना वहीं रहने दे। हाँ जी। आपका क्या नाम? सरस्वती। आप कौन सी क्लास में? 12th। यही स्कूल में आसपास? हाँ जी। क्या सोचती हैं आप, तो अभी पढ़ रही हैं और अभी स्कूल में ही हैं। बच्चों का करियर खराब हो जाएगा अगर यहाँ से हमें हटा दिया गया तो। हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे, गरीब है, ज़्यादा कमाते भी नहीं है कि हम कहीं और भी ले सके। तो हमें जब यहाँ मेट्रो निकाल रहे तो हमें भी तो जगह देना चाहिए कि हम भी कहीं रह सके। हमारे माँ बाप छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे, इतने बड़े बड़े भी घर नहीं है, छोटे छोटे घर है, कहाँ लेकर जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे को भी। जब वोट लेने आते हैं, जब तक पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब में माला गिरवाते हैं, स्वागत करते हैं सारे लोग। अब भैया अब इतने पे अपनी पाए चूक रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं पब्लिक को। पूंजी मात्र यहाँ लगा दी, अब कहाँ दूसरी पूंजी लेने जाए बताओ, अब लेने जाएंगे। अरे बेटा हमारे पास कुछ है नहीं, शाम सवेरे कमाते हैं, शाम को खाते हैं, बच्चे को पास है नहीं, जिसका आदमी नहीं है वो क्या करेंगे। जी हमारी इतनी अभी औकात नहीं है कि हम आप झुग्गी बना सके, इतनी औकात नहीं है अभी हमारा। आप इतने भी सक्षम नहीं है कि एक और झुग्गी बन जाएगी। समझे, हमें इतनी भी औकात नहीं है क्या, इतने पूंजी यहाँ लगा दी है। अब जाए तो जाए का ना, ठिकाना नहीं, घर ना बाहर, कहाँ जाए। नहीं कि हम सेक्टर में रह सकते हैं, हम झुग्गी है तो हम झुग्गी में रहेंगे, तो हमारे व्यवस्था करो कहीं पर। पेट भर रही है, लेडीज कमा रही है, बंदे कमा रहे हैं। ये जो गुजराती कॉलोनी के सब लोग गुजरात से ही है, कहाँ से है? यही कुछ गुजरात से भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। मेन बात क्या है भैया, देखो हमने झाड़ू, हम कोठियों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा कर करके हमने यहाँ पे जो कमाया है यहीं लगाया है। अब एक बात है, सेक्टरों में हम जो देखने जा रहे हैं, कोई 15,000 वो सेपरेट दे रही है, 15,000 10,000। भैया हम 4,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं, तो 15,000 हम कहाँ से दे पाएंगे। ये मकान हमने बनाया है, अभी हमें एक ईंट खरीदने की औकात नहीं है। हम गुजरात से आए हैं, बहुत साल हो गया, यहाँ 40 साल हो गया है। तो गुजरात अब तोड़ेगा, नाम छोटा सा मकान है तो बच्चे जाएंगे कहाँ। सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, कुछ भी नहीं है। जलम भी है, बुढ़ा भी हो गए, हमारा बच्चे भी बड़ा हो गया, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए। अब कहाँ जाएंगे बताओ, खराब हो रहे हैं, अब बताओ क्या जाएंगे। बच्चे सब के भविष्य खराब हो रहे हैं यहाँ पर। बच्चे के पढ़े, आधा पढ़ाई करके आधा पढ़ाई कहाँ करवाएंगे। भैया गलत काम है, उसको बंद करो और फोड़ तोड़ बंद करो। प्लस भैया हम बच्चे पढ़ा नहीं पाते। चलो यहाँ हमारे सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं। हरियाणा की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे कि हम लोग जहाँ बसे हैं वहीं बसने दे, हमसे किस्त ले लें, जो उनका मकान का उनका जो पैसे होता है वो अपना पैसे ले ले, हमको पर यहीं रहने दे, हमारा घर नहीं तोड़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, हम लोग कमा करके बच्चों को रोटी खिलाते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर अभी हमारा मकान टूट जाएगा तो हम कहाँ रोडों पे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। रहेंगे हमारा मकान तोड़ भी देंगे, फिर भी नहीं जाएंगे हम, फिर भी यहाँ मर जाएंगे हम मरना मजदूर करेंगे और मारेंगे भैया। कल एक लेडीज ने फांसी दे ली थी 3 नंबर नेहरू कॉलोनी में। कल एक लेडीज ने आत्महत्या कर ली थी, फांसी दे ली थी। वो ये बुलडोजर के खौफ। हाँ जी भैया, उसने टूटने के गम में कल फांसी दे ली थी, फिर उसको बेचारी को भी के ले गए साथ साथ। ऐसा नहीं, मर जाएंगे, मंजूर है, जाएंगे नहीं हम, मर जाएंगे। हम लोग बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई सब यही हो रहा है, हम लोग बच्चे कहाँ। ये देखिए, ये यहाँ की महिलाएं हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के चेहरों पर तमाम जो इस वक्त मायूसी यहाँ पर जो है छाई हुई है, गुस्सा भी यहाँ पर लोगों को जो है देख आ रहा है। रहने देगा बताओ, मंत्री तोड़ रहा है, मंत्री हमें उसके घर पर रहने देगा,
रहने देगा मंत्री? फांसी दे ली है कल एक लेडीज ने, उसकी बेचारी की जान बच गई। हम कह रहे हैं अगर सरकार तोड़ती है जिन कितनी लाश से जाएंगी यहाँ से उठ के, नहीं मर जाएंगे, बस मर जाएंगे। सरकार बनती है, सरकार भी जनता ही बनाती है, वोट देगी जब तक जनता सरकार बनेगी। पर आज जब उसका पूंजी नहीं है, जब उसको रोटी खाने के लिए नहीं वो कर पा रहा, अपने बच्चों को पालने का परवरिश नहीं कर पा रहा है, तो बताइए जा करके रहेगा कहाँ? तो वो फांसी नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? भाई नेहरू कॉलोनी में एक आपदा टूटी है। मैं आपको पूर्णतः बता रहा हूँ कि बाहर मस्जिद से लेके ही और ये पूरा पीछे पहाड़ी तक का इलाका जो है पुनर्वास विभाग यानी हरियाणा सरकार द्वारा अवैध बताया गया और 10 तारीख तक का लोगों के पास यहाँ पर नोटिस है कि 10 तारीख तक आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कॉलोनी के अंदर की ये जो मांगे, ये जो चेहरे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये साफ तौर से यही बयां कर रहे हैं कि जब सर के ऊपर से छत जाती है, जब अपना आशियाना टूटता है तो लोगों के ऊपर क्या बीतती है। तो इस वक्त इन चेहरों से आप साफ तौर से पता लगा सकते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ कॉलोनी वालों का तो सीधा कहना है कि सरकार हमारे ये जो छत है, ये जो आवाज है, इसको बख्श दे। एक ही आवाज यहाँ से आ रही है। बिल्कुल सही बात है। कैसे कैसे पब्लिक रहेगी, कहाँ रहेगी बताओ? बच्चे कहाँ लेके जाएंगे चौरे में, सेक्टर में? लोग आज वोट दिए तभी सरकार बने वो लोग, किसके बदौलत से? गरीब को लोग से। सरकार भी नहीं रहेगी, जनता नहीं रही तो सरकार भी नहीं रहेगी। पार्क में घूमते हैं, सेक्टर में रहते हैं, वो गरीब कहाँ जाए बताओ? 70 साल हो गई हमें। हाँ, बच्चे ने की शादी हुई, बच्चे ने की शादी हो गई और हमारी शादी नहीं हुई। अब क्या ऐसी एकदम से क्या आफत टूट पड़ी? क्यों कह रहे हैं कि हमारे को क्यों उजाड़ रहे हो? क्यों उजाड़ो हमारे को? तो 10 तारीख तक का टाइम है आप लोगों? हाँ, क्या तैयारियां चल रही है? हमारे तो कुछ नहीं चल रही। खाली कर देंगे? नहीं कर रहे। खाली नहीं करेंगे सर, नहीं खाली नहीं करेंगे। हमारी कोई तैयारी नहीं है, ना हमें ना मिले भैया, चिपकाया गया है, ना तो हमें पूछ कर नोटिस चिपकाया गया है, ना हमारे घरों में ये बताया गया है कि भाई हम आपका घर तोड़ेंगे। बाहर आए हैं, चुपचाप रात को पर्चा चिपका के चले गए हैं, किसी को कोई सूचना नहीं। जगह किसकी है बाबूजी? ये जगह सर पुनर्वास की जगह है, ये पुनर्वास विभाग जी। तो ये सरकारी जमीन पर रहना किस हद तक सही है? देखो जी, जब ये जमीन बस रही थी तो सरकार को या तो उसी टाइम उजाड़ देना चाहिए था, तभी नहीं बसने देना चाहिए था। यहाँ पे जब हम आए थे तो इतने गड्ढे हो रहे थे, हमने उन लोगों का भराव किया। आज जो ये कॉलोनी बस रही है ना, वो हमारी मेहनत के बदौलत बस रही है। यहाँ पर आज जो इतना ये चहल पहल, हाँ जी, ये ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो है महिला है, क्या नाम है जी आपका? कमलेश। क्या तैयारियां चल रही है जो 10 तारीख तक को जो तलवार? कुछ तैयारी नहीं चल रही, हम मरने के लिए तैयार है, मकान खाली नहीं करेंगे। मकान खाली नहीं करेंगे। और जो सरकार कह रही हमारी जमीन है, आप लोगों ने कब? सरकार हम सरकार से नहीं है, सरकार हमारी वजह से बनी है, हम सरकार से नहीं है। 70 साल से सरकार कहाँ ही? सरकार उसमें सरकारी विभाग के नोटिस में एक शब्द लिखा हुआ है, कब्जेधारियों को चेतावनी है कि 10 तारीख तक है, वरना यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर क्या, बम गिरा दो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। इससे अच्छा तो बम ही गिरा दो ना। सरकार हमारी तरफ से बनती है, मोदी कोई अब खुद से नहीं बना है सरकार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये पहली बार ही नोटिस आया? इससे पहले आए भैया, इतनी साल में 30-40 साल में पहली बार ही आए हमारे सामने, कभी भी जिंदगी में नोटिस नहीं आया। पहली बार? हाँ, पहली बार आया ना ऐसा। तो कभी ऐसा नहीं बताया गया कि पहले भी दिक्कत आ रही? कभी भी नहीं आई थी भैया, कभी नहीं, पहली बार आया इस कॉलोनी। अच्छा जगह ये किस विभाग की है ये? अब हमें ये पता नहीं है किस विभाग की है, इनको पता होगा बूढ़ी बड़ियों को। अच्छा मतलब जो है सरकारी जमीन है ये? सरकारी तो सभी है, सारी जमीन सरकारी है। सर क्या नाम? विनोद नाम है सर मेरा। विनोद, ये क्या आपदा क्या वजह बता रही है, क्यों कहा गया है कि आप लोगों को हटाया जाएगा यहाँ से? उसके पीछे सर यहाँ कह रहे हैं कि कोई फ्लाईओवर वगैरह बनेगा जी। हम कह रहे हैं कि कोई बात ना, तुम्हें जरूरत है, तुम उतनी जमीन यूज करो, लेकिन जो हमारे लोग हैं उन्हें रहने के लिए कोई व्यवस्था दो ना। इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी को तोड़ देंगे तो सर बताओ कहाँ जाएंगे हम छोटे छोटे आज बच्चे? नोटिस पे एक शब्द पड़ा, कब्जाधारी। आप लोगों को कब्जाधारी बोला जाए? सर वोट मांगने के टाइम पे कब्जाधारी नजर नहीं आते हैं? जब हमारी कॉलोनी कब्जाधारी है तो हमारा वोट भी कब्जाधारी हो गया। वोट भी हमारा गैर कानूनी होना चाहिए ना। है हमारे वोट की वजह से पार्षद बन जाते हैं, हमारे वोट की वजह से विधायक बन जाते हैं, जब कहाँ चले जाते हैं ये? जहाँ तमाम छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, महिला बच्चे सब मैं देख रहा हूँ। ना रोजगार देने तो रहे, उल्टे गरीबों को बेघर कर रहे हैं। स्कूल भी नहीं जा रहे बच्चे खौफ की वजह से कि हम वापस आए तो छत रहे या नहीं रहे हमारे सर पर। स्कूल भी नहीं जा रहे। बाबा जब कब्जाधारी थे यहाँ पे तो क्यों सरकारी सुविधाएं दी? मीटर मत लगाते, बिजली मत देते, यहाँ कोई रहता ही नहीं, क्यों देने की जरूरत है भाई? तुमको वोट के लिए देते हो और जब अपना मकसद पूरा हो जाता तो तोड़ दो सबको, है ना?
बिजली नहीं देते तो कौन रहता है यहाँ पे? कोई बगैर बिजली के रह लेता है यहाँ पे? यहाँ पर मुझे पीछे जो है पता चला कि शुरुआती तौर में कुछ यहाँ पर झुग्गियाँ थी, फिर धीरे 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 और झुग्गियाँ चलती चली। यहाँ पे जब सरकार ने बिजली अलाउड करी है ना, तो अपने आप बसावट हो गई यहाँ पे। अगर यहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती ना, कोई नहीं बसता यहाँ पे। मतलब जब यहाँ पे मीटर आया, यहाँ पर लाइट वाइट आई, तो मकान नंबर भी दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। मत देते, कौन बसता है यहाँ पे? जब सारी सुविधाएं मिलने लगी तो अपने आप लोग बाग आगे बस गए। तो आधार कार्ड में आप लोगों का नेहरू कॉलोनी है? हाँ, नेहरू कॉलोनी है बिल्कुल। हमारे तो हम कम से कम 50-50 साल पुराने रिकॉर्ड बच्चे यहाँ के बंदे बड़े बूढ़े हैं। रिहायशी प्रमाण पत्र तक बना के रखा हुआ है। रिहायशी आप देख सकते हैं, एक बार ये नेहरू कॉलोनी इलाके का देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला बच्चे साफ तौर से इसलिए परेशान है क्योंकि इनको एक बुलडोजर के पंजे का खौफ सता रहा है और पता नहीं कब बुलडोजर का पंजा इनके ऊपर से छत छीन के ले जाए। ये इसी खौफ में जो है इस वक्त ये लोग जी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी रहे हैं सर। क्या करें, कोई पता नहीं है इनका कब कब क्या कर दें। हमें तो यही डर सता रहा है कि सर हम कहाँ जाएंगे इतने। आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली में काफी सफाई चली, अतिक्रमण मुक्त हुआ। अब ये बॉर्डर क्रॉस कर गया है बुलडोजर, अब ये फरीदाबाद तक आ गया। सर जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी कहीं ना जाए। अगर तुम्हें तोड़नी है तो हमें कहीं रहने के लिए व्यवस्था करी जाए हम लोगों की। 5 साल पुराना सबूत देख लो जी, 1972 की है, इसी कॉलोनी की है ये। देख लो, पढ़ लो। ये सरकारी गैस चूल्हे की किताब है। ये वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो रह रहे थे लोग बाग और इनके पास आई हुई है, यानी 1972 की जो है ये किताब है। 53 साल पुरानी है। 53 साल पुरानी है। बताओ अब कॉलोनी वाले क्या तैयारियां कर रहे हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं। आ जाए बिल्डोजर हमको मार दे, हम खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। बुलडोजर के सामने खड़े, बिल्कुल खड़े होंगे। मार दे, हम सबको मार दे और खाली करवा ले। आज क्या नहीं बसे हुए? ये रहा 1972। मेरे पिताजी यहाँ करेसर चलाते थे। आज के हमारा जन्म यहीं का, हमारे पिताजी यहीं मर गए। दादी, मौजूदा सरकार जो कह रही है कि मेट्रो में चाहे सरकार 4 दिन तक मोदी आ गया तो ये सरकारी जमीन हो गई। वादने से क्या हो रहा? किसी सरकार ने यूं नहीं बोला खाली कर, तो ये 4 दिन से आके ये बता रहा ये कांग्रेस की टाइम की बसाई। हाँ, और क्या अब किया ये? मैं कह रही हूँ ये इसमें लिख रहा है मेरे पिताजी यहाँ करेसर चलाते थे, जब से ही सारी जनता यहीं बसी हुई है, तो आज कैसे कहते हैं खाली कर? दादी, वो जो कह रहे हैं कि यहाँ से मेट्रो और फ्लाईओवर लेकर जाएगी, मेट्रो जाएगी, मानते हैं रोड के साथ में ले लो मेट्रो, क्या बीच में जनता के ऊपर चढ़ा के ले जाएगा? आधी इधर से लो, आधी उधर से ले लो, चढ़ा दो, सारी जनता बर्बाद करेंगे, गरीब को करेंगे बर्बाद। तो अभी आप लोग कोर्ट में केस लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन कुछ लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, बिल्डोजर से भी लड़ेंगे, मोदी से भी लड़ेंगे। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। मम्मी कैंसर पेशेंट है, 5 बहन भाई है हम। हाँ, तो को जाके आपकी मम्मी कैंसर पेशेंट दिखाओ, चलो दिखाऊं मैं आपको। चलो, आप क्या करती हैं? बस दुकान है छोटी सी, उसी में गुजारा करते हैं हम। छोटी सी दुकान से? मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, एक ऊपर है, 5 बहन भाई हैं हम। पापा भी नहीं है हमारे। बताओ अब कहाँ जाएंगे ये? अरे कितना साल आपके मकान को हो गया? 40 साल से ऊपर हो गया हमारी मम्मी को। हमारे दादी बाबा पापा नाना सब यहीं खत्म होकर चले गए। लेकिन डॉक्यूमेंट अब वो किसी के पास है? हमारे पास सब कुछ है। रजिस्ट्री नहीं है, एग्रीमेंट वो नहीं है, बस बाकी सब पे सारा प्रूफ है। बट भाई जब कहाँ चलोगे वो जब ही कह देते हो बसाओ मत जाए। मकान मत बनाने देते। जब सरकार थी, सरकार की जमीन थी तो बनाने नहीं देते, गांव से नहीं बेच के। स्पेशल भगवान के यहाँ से लाया था, प्राइवेट जगह ये सरकारी है। जब हमको हमारे मम्मी पापा ने जन्म दिया है तो ये सरकारी नहीं, हमारे लिए तो एक ही जगह है। भगवान ने बनाई है तो ये क्यों भेदभाव करता है सरकारी और प्राइवेट? देख सकते हैं कि नेहरू कॉलोनी की जनता, नेहरू कॉलोनी की महिला, बच्चियां और ये बुढ़े तमाम बुजुर्ग, साफ तौर से सबका यही कहना है। एक बार इनके चेहरे, उदासी भरे चेहरे एक बार दिखा दीजिए। ये सब तस्वीरें फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जिनके 8000 घरों पर जो है बुलडोजर की तलवार आकर लटक गई है और पूरी कॉलोनी को जो है अवैध करार कर दिया है। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में इस वक्त हड़कंप यहाँ पर जो है मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली के बाद अब ये जो नोटिस है हरियाणा में आ चुका है फरीदाबाद में, यानी एक साइड दिल्ली में तो अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में भी जो है लोगों के पास नोटिस जा रहे हैं। फिलहाल की स्थिति तो आपने देख लिया, लोगों की जो है फरियाद, अरदास और गुजारिश जो कि सरकार से उन्होंने करी वो भी सुन ली होगी। लोग काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं यहाँ पर और अपने भविष्य के लिए ही वो लोग लड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी आपको आगे भी दिखाऊंगा नेहरू कॉलोनी से कुछ तस्वीरें और मिलूंगा आपसे जल्दी TNN वर्ल्ड पर।